ये खास रिसर्च की अब समय हो गया है। एक्सचेंज का ऐतराज। एक्सचेंजों ने किन कंपनियों को जानकारी देने से देरी से देने पर चेतावनी दी है, जरा ये समझते हैं। डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये हमारा नया सेगमेंट है एक्सचेंज का ऐतराज़। यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंजेस जो कॉशन लेटर देते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को जो है रेफ़र करते हैं, और ये जो एक नई चीज़ एक्सचेंजेस ने शुरू की और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो एक्सचेंजेस ने इसने पूरी इशू को उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसई एक्सचेंज की। यहाँ पे सुवेन फार्मा कंपनी नज़र में है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डिले हो रही है इंटीमेटिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई थी, ये आंकड़ा जो है 2024 का है। वही बीएसई के एक और लेटर गई है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एजीएम प्रोसीडिंग्स में जो है डिले देखने मिला है 2024 में। वही अगर बात करें बीएसई एनएसई, दोनों ने एथर इंडस्ट्रीज़ को लिखा है कि डिलेड हुई है सबमिशन उनके एजीएम की प्रोसीडिंग्स की सितंबर 10 2024 में। बीएसई एनएसई ने मॉइल को भी लिखा है कि लेट फाइलिंग देखने मिली है जो इन्वेस्टर के एनालिस्ट कॉल मीटिंग थी उसके बारे में, जो 19 फरवरी 2024 को हेल्ड किया गया था। इसके अलावा बीएसई एनएसई में सीएमएस इन्फो ने दोनों को ही लिखा है कि जो टैक्स डिमांड आ रही थी उनकी आम को, उन्होंने जो है सही समय पे नहीं सबमिट किया है, जो 24 घंटे में ही करनी थी जब उनको रिसीट आ गया था अप्रैल 2024 में। और आखिर में एनएससी ने जो है गुजरात पीपावाव पोर्ट को लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो अनाउंसमेंट आई थी 7 अगस्त 2024 में, जो कंपनी ने सबमिट किया था एनालिस्ट या इन्वेस्टर कॉल के लिए, जो 8 अगस्त में हुई थी, वो 2 दिन के अंदर जो है इंटीमेट एक्सचेंजेस को की नहीं गई है। अभी एक्सचेंजेस ने ये पूरी चीज़ अनाउंसमेंट ऐसे करने लगी है क्योंकि जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है उसमें सख्ती देखने मिली है, और ये जो एप्लीकेबिलिटी है और ये जो एक्सपोजर्स है ये आपको 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से देखने मिल रहा है। और हम जो है सबसे पहले न्यूज़ चैनल है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये कॉशन लेटर आ रहा है और डिस्क्लोजर नॉर्म्स इन लिस्टेड कंपनीज़ को इम्पॉर्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। तो ये अहम स्टॉक्स है और हम जो है रोज़ लेके आते रहेंगे ये कॉशन लेटर अप्रोच आपके लिए। एक और शेयर पर आपसे जरा कुणाल जी व्यू चाहिए। देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे शो में, तो कल भी इंडसइंड बैंक में करीब 5% के आसपास की तेजी थी और हमने यही सवाल पूछा था, क्या द वर्स्ट इज ओवर? क्या अब इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने का समय आ गया है? तो कहा यह गया था कि नहीं, 700 रुपए के ऊपर आपको खरीदना है। आ गया है 700 रुपए के ऊपर। कितना कन्विक्शन है आपका इंडसइंड बैंक के शेयर को लेकर अब? क्योंकि हमने 650 के नीचे के स्तर देखे, वहां से रिकवर करके ये 700 रुपए के ऊपर है। बाइंग करें या फिर अभी कॉशन रखें? अभिषेक जी, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखिए कल के दिन में स्टार्टिंग सेशन में जो कैंडल बनी थी मोमेंटम के साथ, वहीं पे पूरा पिक्चर जो था वो चेंज हो गया था, पूरा गेम वहां पे चेंज हो गया था। और उस टाइम पे जो हाई लगा था 690 का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो व्यू बहुत ही बढ़िया बन रहा है, कन्विक्शन आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। 670 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्रेजेंट लेवल से ही आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। अगर टारगेट की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 702 के हिसाब से 670 का अगर मैं टारगेट मेंटेन करता हूं तो 730 का पहला टारगेट, और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 760 से लेकर 770 तक के भी टारगेट, अल्टीमेट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी 9 से 10% की मूवमेंटम यहां से स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। तो 670 कैसल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 70 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक का बैंकिंग पर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बातचीत करी थी, तब भी कुणाल ने अपनी राय रखी थी और इस वक्त भी इंडसइंड बैंक पर अपना टेक देते हुए